दुनिया की सबसे तेज छुरी हमारी जाबों है और दुनिया के सबसे खतरनाक हथियार हैं हमारे शब्द हैं, जो बिना किसी का खून बहाए लोग अंदर ही अंदर मार सकते हैं। हमारा शब्द हमारी ताकत हो सकता है, साथ ही हमारी सबसे बड़ी कमजोरी भी हो सकती है, अगर हमें नहीं पता कि कहां और क्या और कितना बोलना है। यदि हम सही समय पर सही इरादों के साथ सही शब्दों का प्रयोग नहीं करते हैं तो ये हमारे जीवन को खराब कर सकता है। तो जाने एक कहानी के माध्यम से चुप रहकर जीवन को कैसे बदला जा सकता है। जापान में एक बहुत ही प्रसिद्ध बौद्ध भिक्षु रह रहे थे। उनका नाम रिसाई था। रिसाई अकेले रहते थे। दुनिया के तट से दूर जंगल में वो रहते थे और बड़े वही ध्यानी और प्रभु भक्त व्यक्ति थे, इसलिए वह पूरे जापान में बहुत प्रसिद्ध थे। एक दिन एक राजकुमार रिसाई के पास आया और बोला, हे प्रभु, मैं हमेशा थका हुआ और परेशान महसूस करता हूँ। मेरा मन बहुत अशांत रहता है, हालांकि मेरे पास की कहानियां हैं। वर्गीकरण, शोहरत, सुख दुख जिसे हर व्यक्ति चाहता है या पाने की चाहत रखता है, लेकिन फिर भी मेरे भीतर इतनी उथल पुथल और चिंता क्यों है। रिसाई ने अपनी बात में बहुत ध्यान दिया और कुछ देर बाद कहा, तुम इस प्रश्न का उत्तर जानते हो, बस तुम कभी इस प्रश्न को हल करने की कोशिश नहीं करते हो। रिसाई ने आगे कहा कि मैं एक खोज करना चाहता हूँ कि तुम मेरा साथ दोगे। इस खोज के बाद जीवन में किसी भी तरह की अशांति और चिंता नहीं है। ये हैरान कर देने वाली बात है। राजकुमार बहुत खुश हुए। रिसाई से कहा, मुझे बताओ क्या करना होगा, अपने मन की शांति के लिए मैं भी कुछ करने को तैयार हूँ। राजकुमार की बात से हैरान रिसाई ने कहा, तो फिर अगले 15 दिन तक तुम मेरे आश्रम में रहोगे और एक समान व्यक्ति की तरह अपना जीवन व्यक्तित्व दिखाओगे, और इन 15 दिनों में तुम अकेले और छात्र रहोगे, वो दोस्ती कम बोलोगे। राजकुमार सहमत हो गए। पहले दिन राजकुमार को लगा कि उनका मन सामने से अधिक अशांत और अलग है। उनके मन में तरह तरह के विचार आ रहे थे और वह आम लोगों की तरह जीवन में मित्रता महसूस कर रहे थे और उन्हें अंदर से बोलने की इच्छा हो रही थी, लेकिन वह चुप रहा है। उसके मुंह से एक शब्द भी नहीं निकला। अगले दिन वह वैसे ही पूरा दिन चुपचाप चिल्लाता रहा। अगले 2-3 दिनों तक वह बस रुकी रही, लेकिन रात होने पर उसे अंदर ही शांति का अनुभव होने लगा। उसके लिए यह अजीब अनुभव था। उनसे खुद पूछा गया कि वह अंदर इतनी खुश क्यों है। अगले दिन राजकुमार अकेले खिलाड़ी रहे और वह प्रकृति को निहारने लगे। उसने रॉकेट को, फूलों को, आकाश में उड़ते हुए पक्षियों को देखा था। उन्हें अपने जीवन में पहली बार यह अद्भुत दृश्य महसूस हो रहा था जो उनके इतने करीब थे। अब वह दिन भर प्रकृति की प्राकृतिक सुंदरता को निहारता रहा और ताजगी का एहसास करता रहा। इसी तरह से 10 दिन बीत गए और उसके मन की सारी उदासी, सारी हलचल और हर तरह के तनाव से पीड़ित हो गए। 11वें दिन की सुबह राजकुमार फिर से एकांत में बैठा और कुछ ही मिनटों में उसकी आंखें बंद हो गईं और वह ध्यान में चला गया। वह दिन भर ध्यान लगाता रहा और गहरे ध्यान में डूबता रहा। ना कोई शब्द, ना कोई चिंता। राजकुमार अंदर से शांति और आनंद से भर गए। राजकुमार अपने बाकी के 4 दिन इसी तरह का अभिनय करने के बाद रिसाई के पास गए और उन्हें प्रणाम किया और बोले, हे साधु महाराज, मुझे उत्तर मिल गया कि मेरे में इतना गुस्सा और चिंता क्यों थी। मैं जान गया कि मेरा मन इतना अशांत और बेकार क्यों था। रिसाई ने कहा, क्या उत्तर मिला पत्थर? प्रिंस ने कहा, मुझे बहुत सारी चीजें चाहिए थी। मैं किसी पर भी अपने शब्द और ऊर्जा का महत्व रखता हूँ। मैं दिन भर अपने लोगों से फालतू बातें करता हूँ और अकेले में अपने लोगों के बारे में सोचता रहता हूँ। ज्यादातर समय की बातें रहती हैं और इस तरह से मैं अपना समय बर्बाद कर देता हूँ। ज्यादातर चर्चित और दार्शनिक से मेरा मन अशांत और इरिटेबल हो गया था। इसी वजह से मैं किसी काम को ठीक से नहीं कर पा रहा था। इसी वजह से मैं हर काम में मुलाकात करने लगा और फिर दोस्ती के बंधन में बंधने लगा। इसी वजह से मैं उदास और चिड़चिड़ा हो गया। सभी नफरतों की वजह से मेरी जिंदगी बर्बाद हो रही थी। यहाँ पर 15 दिन के लिए पूरी तरह से अलग, मुझे यहाँ कुछ अलग ही एहसास हो रहा था। अब मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं अपनी जिंदगी पूरी तरह से गलत तरीके से जी रही हूँ, लेकिन इससे पहले मैं अपनी जिंदगी गलत तरीके से जी रही थी। जीवन में खुद को जानना और पहचानना बहुत जरूरी है, जो मैंने पिछले 15 दिनों में अनुभव किया है। प्रिंस की सारी बातें सुनने के बाद रिसाई ने कहा, सिर्फ तुम ही नहीं, दुनिया में ज्यादातर लोगों को जरूरत से ज्यादा जरूरत होती है। आज भी लोग ज्यादातर समय फिल्मों को नीचा दिखाने के लिए ही बर्बाद करते हैं। राय ने राजकुमार को चुप रहने का महत्वपूर्ण उदाहरण देते हुए कहा, एक बार गौतम बुद्ध से उनके एक शिष्य ने पूछा कि आप ज्यादातर चुप क्यों रहते हैं। तब बुद्ध उन्हें बचे रहने के फायदे समझाते हैं। गंदे अस्तित्व से व्यक्ति के अंदर से अनंत शांति और अंधेरे लोगों में होता है। मौन अपने अंदर उतरने की पहली सीढ़ी है। मौन के बिना खुद को जानना असंभव है। खुद को जानने और समझने का पहला नियम है, मौन हो जाओ।
कम बोलने का कोई भी नुकसान नहीं है, लेकिन अगर आप ज्यादा बोल रहे हैं तो आप ज्यादा गलतियां करते हैं। अगर कोई कम बोलता है तो दुनिया की 90% परेशानियां खत्म हो जाएंगी। जो लोग मौन में रहने की कला जान लेते हैं वो भीड़ में भी अकेले रहने की कला जान जाते हैं। एकांत में तो आदमी आनंदित रहता है, स्टूडियो की उपस्थिति ही तो घटिया पैदा होती है। अपशिष्ट पदार्थों की शक्ति से अधिकांश ऊर्जा को बचा लोगे। इस कहानी से हमें ये शिक्षा मिलती है कि रोटी में रहना भी एक अद्भुत शक्ति है। यदि हम सही समय पर सही शब्दों का प्रयोग करें तो हम अपने जीवन को सकारात्मक दिशा में बदल सकते हैं। गंदे रहने से हम अपनी आत्मा की गहराइयों में जा सकते हैं और अंदर से शांति का अनुभव कर सकते हैं। इससे हम अपने जीवन, विचारों और भावनाओं को साफ करके अपने को सकारात्मक बना सकते हैं। गंदे रहने की कला हमें सीखनी चाहिए ताकि हम अपने शब्दों का सही उपयोग करके अपने और शब्दों के जीवन को सुधारें। तो कैसी लगी ये वीडियो आपको? अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।